हाय फ्रेंड्स, मैं आज़ाद ज़ादा और आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का कोस्टल टूर का हमारा तीसरा दिन है और आज हम हैं रत्नागिरी में। कल रात को आए थे रत्नागिरी और हम लोग यहाँ पर ठहरे हैं स्टेशन के पास। जैसे मैंने कल व्लॉग एंड करते वक्त बताया था, हेमप्रभा होटल है MTDC अप्रूव्ड, वहाँ पर रुके हैं। रत्नागिरी से काफ़ी दूर, मतलब 4.5 किलोमीटर हम लोगों ने रूम लिया है। अभी आज रत्नागिरी से हम लोग जाएंगे सिंधुदुर्ग, लेकिन उससे पहले 2-4 पॉइंट है रत्नागिरी में, वो क्लियर करेंगे और उसके बाद ही सिंधुदुर्ग जाएंगे। तो चलिए रत्नागिरी साइट सीन की शुरुआत करते हैं। रत्नदुर्ग फोर्ट। रत्नदुर्ग किले का निर्माण बहामनी सुल्तान, आदिल शाह और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके कालखंड में क्रमशः किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवती देवी ये कोल्हापुर के महालक्ष्मी देवी की बहन है। कोल्हापुर के अंबाबाई के कहने पर भगवती देवी ने रत्नासुर का संहार करके इसी जगह पर वास्तव्य किया। सन 1670 में जीत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला स्वराज्य में शामिल किया। इस किले में एक सुरंग बनी है जो सीधे नीचे समंदर में लेके जाती है, पर फिलहाल वो रास्ता बंद है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है वैसे वैसे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, मतलब पसीने बहुत ही ज़्यादा छूट रहे हैं। हम लोग गलत वक्त पे कोस्टल टूर पे निकले हैं, पर बहुत कुछ देखने को मिला है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ से थिबा पैलेस रत्नागिरी में। रत्नदुर्ग फोर्ट से थिबा पैलेस जाते वक्त हमें रास्ते में मांडवी बीच का रास्ता नजर आया। तब सभी ने सोचा क्यों ना मांडवी बीच देखा जाए। मांडवी बीच देखने के बाद हम आगे निकले थिबा पैलेस की तरफ। फ्रेंड्स, अभी हम हैं थिबा पैलेस रत्नागिरी। यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला है कि कोविड की वजह से पैलेस जो है, मतलब म्यूज़ियम और पैलेस, ये दोनों भी बंद है। तो बस मैं आपको व्यू दिखाऊंगा बाहर से ही पैलेस का। थिबा पैलेस। थिबा राजा ब्रह्मदेश यानी आज के म्यांमार देश का राजा था। उसने ब्रह्मदेश पे 7 साल राज किया। अंग्रेजों ने ब्रह्मदेश पे कब्जा करने के बाद थिबा राजा और उसके परिवार को इसी जगह बंदी बनाकर रखा गया था। रत्नागिरी देखने के बाद, मतलब रत्नागिरी के 2-3 पॉइंट देखने के बाद, जैसे रत्नदुर्ग फोर्ट है या फिर मांडवी बीच, थिबा पैलेस तो बंद था और थिबा पॉइंट भी बंद है, ऑलमोस्ट बंद है रत्नागिरी कोविड की वजह से। तो हम लोग रत्नागिरी छोड़ के अभी आगे जा रहे हैं। अप्रॉक्स हमारा जर्नी है 100 किलोमीटर। बीच में जो कुछ पॉइंट लगेंगे
देखने जैसे। हम लोग रुकेंगे वहाँ पर, आपके साथ शेयर करेंगे और जर्नी कंटिन्यू रहेगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दादा गाडी जाते का पुढे? गाडी जाते पुढे, किल्ल्यावर जायचं होतं. जाते ना? थँक्यू थँक्यू. रत्नागिरी छोड़ने के बाद अभी हम लोग आए हैं पूर्णगढ़ फोर्ट पे। ट्रैकिंग लगभग पार्किंग नीचे ही है, ट्रैकिंग के लिए 5 या 7 मिनट का ट्रैकिंग है, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। पूर्णगढ़, ये किला रत्नागिरी से 25 किलोमीटर और पावस से 9 किलोमीटर दूरी पर सिंधु सागर यानी अरेबियन सी को मुचकुंदी क्रिक जहां मिलती है, वही इस किले का निर्माण किया गया है। पूर्णगढ़ के बारे में एक ऐसी कथा बताई जाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बांधा हुआ यह आखिरी किला है, इसलिए इस किले को पूर्णगढ़ कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना यह है, जिस किले पर पानी नहीं है वहां छत्रपति शिवाजी महाराज किला बांधने की सोच भी नहीं सकते। और कुछ लोगों का कहना यह भी है, 18वीं शताब्दी में पेशवाओं ने दिए आदेश पे इस किले का निर्माण सरदार हरबराव धुळप इन्होंने किया। लेकिन किला और किले के महाद्वार को ठीक से देखा जाए तो यह पता चलता है कि यह किला सरखेल कान्होजी आंग्रे इनके शासनकाल में निर्माण किया गया शिवकालीन किला है। विजयदुर्ग और जयगढ़ के लिए यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। ये जो हमारी टूर है वो प्री प्लान टूर नहीं है, तो जो कुछ डिसाइड होता है वो वहाँ पर जाने के बाद ही डिसाइड होता है। मतलब एक पॉइंट पे जाने के बाद दूसरे पॉइंट का डिसाइड होता है आगे क्या करना है। अभी हम लोग रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाएंगे। क्रिक है और क्रिक के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। पूर्णगढ़ देखने के बाद हम आगे बढ़े विजयदुर्ग किले की तरफ, यानी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस सफर के दौरान काफी खराब रास्ते का अनुभव हमें आया। विजयदुर्ग
शिलाहार राजा भोज दूसरा, इन्होंने निर्माण किया ये किला पहले घेरिया नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद ये किला बहामनी सुल्तान, आदिल शाह और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज इनके साम्राज्य में क्रमशः शामिल हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम बदलकर विजयदुर्ग रखा। सन 1898 में खगरा सूर्य ग्रहण के वक्त पूरी दुनिया में विजयदुर्ग किले की जगह ऐसी थी जहां पृथ्वी और सूर्य का अंतर सबसे कम था। यह सूर्य ग्रहण देखने के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जे नॉर्मन लॉकशायर विजयदुर्ग पे आए और उन्होंने इस जगह से जब सूर्य ग्रहण देखा तब उन्हें सूर्य की चारों ओर पीला रंग दिखाई दिया। वह पीला रंग यानी हेलियम वायु था, ऐसा खोज के बाद सामने आया है। यानी यही वो जगह है जहां हेलियम वायु की खोज हुई थी। इस किले पर 18 अगस्त को हेलियम डे भी मनाया जाता है। किले से जुड़ी अचंभित करने वाली जानकारी सन 1989 में सामने आई। किले के पश्चिम उत्तर दिशा में समंदर के अंदर लगभग 400 मीटर लंबी दीवार बनाई गई है, जिससे शत्रु यानी पोर्तुगीज और अंग्रेजों के जहाज जब किले की ओर आने को देखते तो जहाज का निचला हिस्सा दीवार से टकरा के जहाज पानी में डूब जाता। संशोधन में ऐसा पता चला है कि ये दीवार लगभग 300 साल पुरानी छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में बनाई गई है। विजयदुर्ग फोर्ट देखने के बाद अभी हम लोग आगे जा रहे हैं सिंधुदुर्ग में कुणकेश्वर मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है ये, और यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर है। टाइम पीरियड दिखा रहा है 45 या फिर 50 मिनट्स। पहुँचते पहुँचते लगभग मुझको तो लगता है कम से कम 1 घंटा चाहिए, क्योंकि हम लोग रुक रुक के जा रहे हैं। धूप अभी लगभग 4 बजे है और धूप इतनी है कि पूछिए मत। हम लोग जैसे ही कार से बाहर निकल रहे हैं तो स्किन ऐसे जलने लगती है एकदम। कुठं जायचं रे? राईट आहे, लेफ्टला पण दाखवले, पण राईटने पण जाऊ शकतो असं ह्याच्यात दिलंय। आपण कोस्टल रूट फॉलो करू। नमस्ते, हम है सफर का दूसरा हिस्सा, जिनको ये लोग गुंगा और बहरा कहते हैं। बट हम सफर का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। वो इस प्रकार, क्योंकि हमारे पास है जीपीएस एंड वी आर गाइडिंग। सो बहुत ही अच्छा सफर चल रहा है अभी तक, और ट्रिप हमारी प्रभु की दया से और बहुत ही सुंदर। और ट्रिप हमारी प्री प्लान नहीं है, इसलिए ये ट्रिप का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पीछे के लोग बैठे हुए हैं वो, क्योंकि वो बार बार हमको नेविगेशन से बता रहे हैं कहाँ जाना है। अभी हम निकल पड़े हैं मालवन की तरफ, जहाँ पे हम कुणकेश्वर टेम्पल देखेंगे। कुणकेश्वर टेम्पल देखकर हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। सरजे कोट ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, या फिर उससे आगे निकल सके तो हम मालवण में जाके रुकना पसंद करेंगे, और उस मालवण में हमारा हॉल्ट होगा ताकि दूसरे दिन हम बहुत ही बेहतरीन सुबह मालवण में एंजॉय कर सके। कुणकेश्वर, तारा मुंबरी, मीट मुंबरी, पवन चक्की, देवगढ़ जंक्शन पवन चक्की विजयदुर्ग फोर्ट देखने के बाद हम लोग जा रहे थे कुणकेश्वर मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर है वहाँ पर। लेकिन थोड़ी ही दूर हम लोगों को रोक दिया गया, पुलिस वालों ने रोका और कहा कि वहाँ पर उत्सव है और बाहर के जो लोग हैं या फिर टूरिस्ट हैं उनको वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो अभी इससे पहले आपने जो रास्ता देखा है, हम लोग को बाईपास होने के लिए कहा वो सिटी से या फिर वो गांव से, कुणकेश्वर से, और ये हम लोग को रास्ता मिला है। कभी कभी गूगल का सुनने के बाद ये हालत हो जाती है।
अभी हम आए थे सर्जेकोट फोर्ट देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर फोर्ट नहीं है, सिर्फ कुछ एरिया ही बचा है और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहीं पर फोर्ट था। और एक यहाँ पर सुवर्ण कड़ा है जहाँ से सनसेट दिखता है, लेकिन उतना देर रुकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ ये व्यू देखेंगे हम और आगे निकलेंगे मालवण के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ज़मीन समुद्र के वेव से अंदर तक चली गई है, मतलब जो पहाड़ है वो टूट चुका है नीचे से। इसलिए अभी हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लड़कों का कहना था उसके ऊपर से मत जाइए, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। कुछ स्थानीय लड़कों ने गलत रास्ता बताने के बाद हम लोग चले गए थे सुवर्ण कड़ा पे, और अभी हम हैं जो मैंने अभी जो लेटेस्ट आपको व्यू दिखाया है अभी का, अभी हम लोग हैं सर्जेकोट पे। और ये जो किला है ये पूरी तरह गिर गया है, सिर्फ कुछ दीवारें बाकी है और अंदर जो जगह है उसके अंदर यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। आज के दिन का सफ़र ख़त्म करके हम लोग मालवण आ गए हैं और मालवण में फिर से एक बार संदेश की बदौलत हम लोगों को रूम काफ़ी चीप में मिला है। यहाँ से हम लोग कल सुबह स्कूबा डाइविंग के लिए जाएंगे और मालवण फोर्ट है और एक दो जगह है शायद वो भी देखेंगे मालवण में। और उसके बाद आगे का प्लान अभी तक फिक्स नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी ये जो जर्नी है वो प्री प्लान नहीं है, तो कल ये सब देखने के बाद ही आगे का सब तय होगा। ये जो मेरी सीरीज़ है ये बहुत फास्ट हुई है, मुझे पता है, मतलब ये फोर्ट देख के दूसरा फोर्ट या फिर रोड जर्नी या फिर ये पॉइंट से वो पॉइंट पे। तो ये टूर का मकसद मेरा पॉइंट कवर करना नहीं था, ये टूर में हमें सिर्फ कोस्टल रूट देखना था, मतलब कोस्टल रूट की जर्नी करनी थी। तो शायद ये जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं इसके वजह से मेरे जो व्लॉग है वो थोड़ा, मतलब उसका टाइम पीरियड बड़ा होगा, लेकिन प्लीज़ आप एंड तक देखिए, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है मैंने और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करते ही आया हूँ। अगर कुछ छूट रहा होगा मुझसे तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखूँगा। और अगर आपकी कुछ क्यूरीज है या फिर आपको इस टूर के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे ये जो मेरा इंस्टा आईडी फ्लैश हो रहा है डिस्प्ले पे, उस पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें भी मुझको मैसेज कर सकते हैं। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल का जो लिंक है या फिर ये मेरे व्लॉग है। थैंक यू वेरी मच।